Greetings and welcome to Me and You Tarot हिंदी। ओम शांति, हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स: कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, डिवाइन हीलिंग, डेली हीलिंग है, फॉर्चून कुकीज़ और हमारा फेवरेट ट्विन फ्लेम टैरो। ठीक है, सो इनके साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। स्टे ट्यून फॉर इट। सबसे पहले ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टैरो एक टूल है, गाइडेंस है, लेकिन चॉइसेस हमेशा आपकी होती है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये आ गया है सबसे पहला कार्ड जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दूसरा कार्ड जो हमें मिला है वो है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तीसरा कार्ड मिला है द मैजिशियन। सबसे पहला हमारा मेजर अरकाना का कार्ड। चौथा कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, पांचवा कार्ड चुनते हैं द चैरियट। ओके, 6th कार्ड आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जो फाइनल कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो ये है हमारे टोटल 7 कार्ड। अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमें मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये कार्ड हमें बहुत कुछ बताता है। ठीक है, क्या है ये? होल्डिंग ऑन टाइट, कंट्रोलिंग, फियर ऑफ लूजिंग, सार्किसिटी, माइंड से। ठीक है, देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स में मोस्टली क्या होता है ना कि ये पर्सन की अगर हम अभी की अंडरस्टैंडिंग देखें, सुबह सुबह उनकी क्या सोच है। देखो ये जो पर्सन है ना वो एक्चुअली आपके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हो सकता है कि रात को सोते वक्त भी आप ही उनके ख्यालों में थे, सपने में भी आप ही उनके ख्यालों में थे और अभी जब सुबह उठे हैं तो आपको ही याद कर रहे हैं। हाँ, सुबह उठने का समय हर एक का अलग अलग हो सकता है, बट इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन चाहे जब भी उठे ये आपको ही अपने दिल और दिमाग में रख रहा है। तो जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति ब्रश कर रहा है, कोई व्यक्ति बस ड्रेस बदल रहा है, कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, आप ही उनके दिमाग में हो और वो निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं में भी ये चाहते हैं कि मतलब जो भी आपकी मीठी बातें हैं, मीठी यादें हैं, वो ये संजोग कर रखना चाहते हैं और बिल्कुल भी आपको अपने से दूर होने नहीं देना चाहते। ठीक है, ये आई थिंक उनकी पहली ख्वाहिश है। दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, अब ये क्यों आ गया यहाँ पे? लविंग, यूनियन, रोमांटिक रिलेशनशिप। देखो ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ एक यूनियन में आना चाहता है। तो अगर काफ़ी दिनों से आप ये सोच रहे थे कि कब ये पर्सन एक्चुअली यूनियन के बारे में सोचेगा या फिर कहेगा अप फ्रंटली आपके सामने कि भाई हम चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि भाई आप दोनों जो है वो साथ में आ जाए, आपका यूनियन हो जाए। अब कई जो लोग हैं वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं। कई जो लोग हैं वो किसी स्ट्रेस में जीते हैं कि भाई आज ऑफिस का स्ट्रेस है, कल फैमिली का स्ट्रेस है, परसों क्या रिलेटिव्स का स्ट्रेस है, तो बहुत स्ट्रेस में जीते और इसलिए उनको अपने लिए और स्पेशली इस रिलेशनशिप के लिए कई बार समय नहीं मिलता। और अगर समय मिलता भी है तो वो अपना समय ही ग्रांटेड रखते हैं। मतलब मान लो अगर आपके कुछ सवाल है तो आपके सवालों के जवाब देने के लिए उनके पास समय है ही नहीं। तो यहाँ पे एक पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहिए और उसके लिए मैं अभी रेडी हूँ। तो कहीं ना कहीं हमें उनमें थोड़े से चेंजेस यहाँ पे ज़रूर दिख रहे हैं। अब ये चेंजेस क्यों दिख रहे हैं? जवाब साफ है, यहाँ पे हैं द मैजिशियन। मैनिफेस्टिंग, इंस्पायर्ड एक्शन, फोकस्ड एंड ट्रिक्स्ड। देखो ये पर्सन बेसिकली मैनिफेस्ट कर रहा है। मतलब क्या अकेले कर रहा है? नहीं, आप जो कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बार बार लगातार, ये भी उसी आदत में पड़ चुके हैं एंड हर बार वो सोचते हैं कि भाई मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होगा, हमारे ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, ये जब उनका चल रहा है तो मैनिफेस्टेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। इसलिए पर्सन चाहता है कि भाई जल्द से जल्द आप दोनों का यूनियन हो जाए या फिर जो भी आप दोनों के बीच की मुसीबतें हैं वो टल जाए। हाँ, वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। मान लो अगर कहीं पे थर्ड पार्टी कहीं पे अटक चुके हैं या फिर फैमिली से कहीं ना कहीं इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए।
अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज देखो यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि भाई इन्वेस्टिंग, पेशेंस एंड प्लांटिंग द सीड्स। देखो इस पर्सन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना और आपको बताना एग्जैक्टली कि कई बार हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं, तो किस्मत का खेल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो पेशेंस रख रहे हैं, बट साथ में ये सोच रहे हैं कि चलो मैंने पेशेंस तो रखा है, बट देखते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है, यूनिवर्स फाइनली हमारे लिए क्या सोचती है। अब अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा एक रथ, या फिर आपके पर्याय, आपके ऑप्शंस, द चैरियट, मूवमेंट, एक्शन, डिसीजन एंड चेंज। देखो इनके सामने फिलहाल जो भी ऑप्शंस हैं वो उसके अनुसार ही आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली चैरियट में हमें दो माइंड्स दिखते हैं, दो रास्ते दिखते हैं, दो ऑप्शन दिखते हैं। ऐसे में कौन सा ऑप्शन ले लेंगे या फिर दोनों ही ऑप्शन उनके लिए बराबर है, डिपेंड करता है। इनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रिश्ता है उसे मतलब स्टेल नहीं रखना है, इसे यूं ही मतलब ऐसे नहीं रखना है कि भाई आप नहीं बात कर रहे हो, ये नहीं बात कर रहे, नहीं, ये कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। तो जो आपकी सोच थी कि भाई चलो बैठते हैं, बातें करते हैं, जो भी इशू से आपके सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ये भी इसी के बारे में सोच रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं मतलब ये आपको फेथफुल मानते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई आपके आ जाने से ये संपूर्ण और संपन्न फील करते हैं। तो इनका दिल जो है वो गदगद होता है जब आप इनके साथ होते हो। इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैं भी आपके लिए फेथफुल हूँ और आप भी क्योंकि मेरे लिए फेथफुल है, तो क्यों ना इस रिश्ते को ही हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और उसके बाद जो कार्ड आ गया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जैसे ये ख्याल उनके दिल में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो आप दोनों जो है वो रिलायबल हो, आप दोनों ही धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, तो क्यों नहीं हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल एग्जैक्टली अगर हम कहें तो कोई एक बड़ा सोल्यूशन लेके नहीं आए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई हम सोल्यूशन डेफिनेटली धीरे धीरे निकालेंगे एंड आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है कृष्ण कॉन्शियसनेस ओरेकल, पहला जो कार्ड आ गया है वो है सिलेक्शन। ठीक है, वॉट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो ये जो मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन, बिल्कुल वही कर रहे हैं कि जो भी आप सोच रहे हो वो आपकी किस्मत बन जाती है। तो क्या सोच रहे हैं आप? कई दफ़ा लोग नेगेटिव सोचते हैं और उसी में जीते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेगेटिविटी से बाहर पड़ना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड कार्ड है वो है टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन्ड फॉर यू, मूव ऑन, डू नॉट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई चाहे जितने भी इश्यूज़ हैं, आप किसी थर्ड पार्टी के बारे में कहे, आप फैमिली के बारे में कहे, आप इनकी कोई और इशू के बारे में कहे, धीरे धीरे से आप उस इशू से बाहर निकलेंगे। इसलिए वहाँ से बाहर निकलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट में रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। थर्ड जो कार्ड मिला है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। अगर इनको लग रहा है और ये अगर फील कर रहा है कि भाई आपके साथ रह के, आपका साथ पाके ये बहुत कुछ सीख गए हैं और समझ गए कि भाई इनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है ड्रिंक्स करना या फिर स्मोक करना, तो ये आदत अच्छी नहीं है अगर आप ज़्यादा करते हो, या फिर कुछ आदतें बिल्कुल सही नहीं है। तो ये पर्सन धीरे धीरे से उन आदतों से छुटकारा पा रहा है। लेकिन कैसे ये चेंजेस होंगे अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन हीलिंग इनके लिए क्या कार्ड देते हैं, देखते हैं आज इनके लिए हमें क्या कार्ड मिलता है फ्रॉम द डिवाइन हीलिंग। जो कार्ड आ गया है वो है प्रैक्टिस स्पीकिंग पॉजिटिवली अबाउट अदर पीपल एंड इवेंट्स एंड स्पेशली द फ्यूचर। भाई लोगों के बारे में, भविष्य के बारे में, खुद के लिए भी अच्छा सोचो। जो मैंने कहा ना मैनिफेस्टेशन, कई लोग नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, आज डांट पड़ेगी, आज आपसे मुलाकात नहीं होगी, आज बहुत सिग्नल मिलेंगे, ट्रैफिक जैम होगा। क्यों मैनिफेस्टेशन करना नेगेटिव, है ना? पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना कभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और लाभदायक होता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है नो द ट्रुथ इज़ अ लिविंग फोर्स वेदर यू बिलीव इन इट और नॉट। देखो आप इनके बारे में क्या सोचते हो या फिर आपके रिश्ते की सच्चाई क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस बात के ऊपर गौर नहीं फरमाते और फिर बाद में खुद ही अटक जाता है। देखो यहाँ पे जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में अगर हमें पता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर हमारा जो दांव है वो अगर सही है,
सामने वाला भी हमें जानता है कि हम बस सही ही करते हैं या फिर हम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं करते, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है आप दोनों के बीच, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है फॉर्चून कुकीज़, तो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है चैलेंजेस। जो मैंने कहा कि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं लाइक फैमिली चैलेंजेस या फिर स्पिरिचुअल चैलेंजेस में भी इनको और कुछ सीखना है आपसे यूनियन में आने से पहले, या फिर कि भाई इनमें वो चेंजेस होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग जो होते हैं ना वो एक इस बात से भी डरते हैं कि हम यूनियन में तो आ जाएंगे लेकिन क्या होगा अगर वापस से सेपरेट हो गए, तो वो जो एंग्जाइटी है वो डर बना रहता है बिकॉज इस पर्सन ने भुगता है। जब वो पहले प्यार में पड़े थे या फिर जब बस रोमांस चल रहा था तो इतना कुछ सोच नहीं रहे थे, लेकिन बाद में जब सेपरेशन हुआ तो इनकी हालत ख़राब हो गई थी मेरे हिसाब से। इसीलिए पर्सन कह रहा है कि भाई यूनियन में तो आ जाएंगे बट चैलेंजेस बहुत सारे हैं और एक बार आ गए तो दोबारा यूनियन से बाहर होने के बारे में ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए जो कार्ड आ गया है वो है विजडम, मतलब सही चुनाव करना। जो भी मन में आया वो बोलना या बकना नहीं, बल्कि ये अंडरस्टैंड करना कि चीज़ें जो हैं वो हमेशा हम जैसा चाहते हैं वैसे नहीं होती। इसलिए ध्यान से ही हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा इस पर्सन का कहना है आज दिन भर। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।